क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अगर प्रकृति में जरा सी भी गलती कर दे तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे जापानी द्वीप की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां जहरीले सांपों के डर से लोग रात को घर से बाहर निकलने से कांपते थे। सरकार ने समाधान के तौर पर 30 नेवले छोड़े, लेकिन वही नेवले बन गए द्वीप की सबसे बड़ी मुसीबत। ये कहानी है अमामी ओशिमा द्वीप की। जापान के दक्षिण में स्थित अमामी ओशिमा द्वीप घने जंगलों, पहाड़ों और दुर्लभ जीव जंतुओं से भरा हुआ है। ये द्वीप इतना सुंदर है कि इसे जापान का गैलापागोस भी कहा जाता है। लेकिन इसी स्वर्ग जैसे द्वीप में एक ऐसा जीव था जिसने लोगों की जिंदगी नरक बना दी थी, और वो था हाबू सांप। दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। ये 2 मीटर तक लंबा, बेहद जहरीला और रात में हमला करने वाला सांप है। अमामी ओशिमा में हाबू सांप खेतों, जंगलों, यहाँ तक कि घरों के आसपास भी पाए जाते थे। हर साल सैकड़ों लोग काटे जाते, कई लोगों की मौत हो जाती। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, बच्चों का बाहर खेलना बंद था। किसानों के लिए खेत जाना जान जोखिम में डालने जैसा था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि जापानी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार ने सांप पकड़ने के अभियान चलाए, इनाम घोषित किए, लोगों को जागरूक किया, लेकिन हाबू सांप तेजी से बढ़ते ही जा रहे थे। तभी वैज्ञानिकों ने दिया एक अनोखा सुझाव। साल 1979 में सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। हाबू सांपों को खत्म करने के लिए 30 नेवले द्वीप पर छोड़ दिए गए, क्योंकि नेवले सांपों के दुश्मन होते हैं। वे तेज और फुर्तीले होते हैं। सरकार को लगा कि कुछ ही सालों में सांप खत्म हो जाएंगे। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सरकार ने एक बड़ी बात नजरअंदाज कर दी थी। हाबू सांप रात में निकलते हैं, नेवले दिन में शिकार करते हैं, मतलब दोनों का आमना सामना ही नहीं होता था। जब नेवलों को सांप नहीं मिले तो उन्होंने अपना शिकार बदल लिया। अब वे दुर्लभ पक्षियों को, अंडों को, मेंढकों और छिपकलियों को मारने लगे। जो जीव सिर्फ अमामी ओशिमा में पाए जाते थे, वे तेजी से खत्म होने लगे। कुछ ही सालों में द्वीप पर हालात और बिगड़ गए। अब वहां हाबू सांप भी थे और नेवले भी। नेवले इतने बढ़ गए कि वे सांपों से भी बड़ा खतरा बन गए। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया। यह साफ हो गया कि यह प्रयोग एक बहुत बड़ी गलती थी। जापानी सरकार ने आखिरकार अपनी गलती स्वीकार की। फिर शुरू हुआ नेवले पकड़ने का अभियान। जाल लगाए गए, वैज्ञानिक निगरानी बढ़ाई गई। ये अभियान कई दशकों तक चला। आज अमामी ओशिमा काफी हद तक सुरक्षित है। नेवले नियंत्रण में हैं, हाबू सांप अब भी हैं, लेकिन लोग सतर्क हैं और इलाज बेहतर है। 2021 में इस द्वीप को यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज घोषित किया गया। ये कहानी हमें सिखाती है, प्रकृति से छेड़छाड़ खतरनाक है। बिना रिसर्च कोई फैसला विनाश ला सकता है। हर जीव का पर्यावरण में अपना रोल होता है। इंसान अगर खुद को प्रकृति से ऊपर समझे तो परिणाम हमेशा भयानक होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि इंसान प्रकृति से सीख रहा है या आज भी वही गलतियां दोहरा रहा है।